भाइयों, आज की कहानी एक ऐसी बदनसीब लड़की की है जिसे जीवन में किसी का प्यार नसीब नहीं हुआ। ना बचपन में माँ बाप का प्यार नसीब हुआ, न शादी के बाद पति का प्यार नसीब हुआ, न पैदा की हुई संतान का प्यार नसीब हुआ। उसे नसीब होता है तो सिर्फ कचरे के ढेरों पर डिब्बा और डिब्बी बीनना नसीब होता है। कहानी जानने के लिए वीडियो पूरा अवश्य ही देखें। नमस्कार, मैं आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। कहानी बड़ी दर्द भरी होने वाली है, वीडियो पूरा अवश्य ही देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कहानी है सीतापुर की, जहां घनश्याम रहते हैं। घनश्याम अपनी पत्नी और एक इनकी बेटी है जिसका नाम शावली है। शावली जब 4 साल की हो पाती है उसी समय भाइयों इसकी माँ इसे छोड़ के गुजर जाती है। पिता पर इतनी गरीबी है, माँ के गुजर जाने के बाद शावली को घनश्याम साथ लेके जाते हैं, जहाँ मजदूरी करते हैं। शावली को पास में ही बैठाल के उसका पालन पोषण करते हैं। धीरे धीरे जब इसी तरीक़ा से 2 साल गुजर जाते हैं, 2 साल के बाद शावली के जो पिता होते हैं घनश्याम, वो भी गुजर जाते हैं। शावली सिर्फ 6 साल की हो पाई, 4 साल का छोड़ के माँ खत्म हो गई। अब 6 साल की उम्र में पिता भी खत्म हो जाते हैं। तो गांव के लोगों ने घनश्याम का अंतिम संस्कार किया। शावली का और दूसरा कोई नहीं था। गांव के लोग बेटी अकेली जान के कोई अपने घर रोटी खिला देता है, कोई अपने घर खिला देता है। कहने का मतलब गांव में शावली को सब अपने घर खाना खिलाते हैं और शाम को सुला लेते हैं। इसी तरीक़ा से शावली का जीवन धीरे धीरे गुजर जाता है। शावली जब 19 साल की हो जाती है तो गांव के लोगों ने विचार किया कि इस बेचारी का कोई नहीं है, हम सब मिलकर के इसके हाथ पीले कर देते हैं। तो गांव के लोगों ने एक लड़के के साथ में शावली का रिश्ता तय कर दिया। बारात के लिए बुलाया, शावली को दुल्हन बना के जब उस लड़के के साथ ससुराल को भेजा। शावली जब अपनी ससुराल में पहले ही दिन पहुंची तो पति के घर को निहार के शावली को बड़ा धक्का लगा। शावली की शादी गांव के लोगों ने उस लड़के के साथ में करा दी जिसकी शादियां ही नहीं हो रही थी। जब घर की कंडीशन शावली ने जाकर के देखी तो उसकी इतनी गिरी पोजीशन थी, अगर सुबह को भोजन मिल जाता तो शाम को पता नहीं क्या शावली खाएगी। शाम को मिलता है तो सुबह का कोई पता नहीं क्या खाएगी। इतनी गिरी कंडीशन में उसके पति का घर बाहर देखा। शावली सोचने लगी, मेरे मायके में भी यही कंडीशन थी, मैंने जैसे तैसे संभाला, कोई नहीं, ये भी दर्द बर्दाश्त कर लूंगी। शावली ने वो दर्द बर्दाश्त कर लिया। सोचने लगी जब हम दोनों कमाएंगे तो धीरे धीरे घर की कंडीशन संभाल लेंगे और ये टूटा छप्पर पड़ा हुआ है इसे भी ठीक कर लेंगे। सब्र कर लिया दुखिया ने। लेकिन जब शाम होती है, जिसके साथ में विवाह हुआ था, लड़के का नाम सूरज है, वो सूरज जब शावली के पास आया तो प्रिय भाइयों क्या दशा है उस दूल्हे की, वो दारू पिए है। शावली के पास जैसे ही बैठा तो शावली कहने लगी, सूरज
अपने घर की कंडीशन देखो कैसी है, और ऊपर से तुम ये दारू पीते हो। कोई नहीं, अब तक तुमने जो किया वो किया, लेकिन अब ये सब छोड़ दो, हमारे लिए छोड़ दो। हम और तुम आज से अपना एक नया जीवन शुरू करेंगे। सूरज कहने लगा, सावली, सूरज अपनी मर्जी का स्वयं अधिकारी है, जो उसे अच्छा लगेगा वही करेगा। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कर सकती हो। सावली ने एक और मुसीबत अपने जीवन में देख ली। सोचने लगी, विधाता क्या लिखा है तुमने मेरी किस्मत में। मेरे जीवन में खुशी नाम की कोई चीज ही नहीं। बचपन में माँ बाप गुजर गए, गरीबी में जिंदगी गुजारी, शादी होके जिस घर में आई उस घर की इतनी बुरी कंडीशन है, पता नहीं अगर मेहनत मजदूरी नहीं करूंगी तो रोटी भी नहीं मिलेगी। और ये एक मुसीबत, ये दारू पीते हैं। कोई नहीं, बेचारी सब्र कर लेती है, आज नहीं तो कल मैं सूरज को सुधार लूंगी। अपने प्रेम के बंधन में बांध के सूरज को अपना बना लूंगी और इनके सारे अवगुण हम छुड़वा दूंगी। लेकिन भाइयों, सावली अब मेहनत करने लगी, अपने घर को चलाने को, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मजदूरी करती है। वही बात सूरज से कहती है, सूरज पेट पालने के लिए कुछ करो। तो सूरज क्या करता है भाइयों, किसी की पॉकेट मारता है, किसी के घर में जाके चोरी करता है, यानी कि वो गलत हो चुका था। 10, 20, 50 रुपए जो दिन में सूरज इधर उधर से पॉकेट मार के या चोरी करके जो भी समझो इकट्ठे कर पाता है, तो वो दारू पी लेता है। और किसी से यदि उधार या कर्जा लेता है तो वो जुआ भी खेलता है। सावली अब मेहनत करती है, अपने घर को धीरे 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 2 वक्त की रोटी ठीक से खाने लगी। सूरज जब इसी तरीका से दारू और जुआ दोनों में धीरे धीरे ढल जाता है, कहने का मतलब उसका जारी रहता है। एक दिन जब उसे न पॉकेट मारने को मिली, न कहीं चोरी करने को मिली, तो सावली के पास आया और सूरज कहता है, सावली, जो तुम्हारे मायके वाला घर है, ऐसा करो उसे बेच दो, जिससे कि हम जिस घर में रहते हैं वो घर अच्छा बनवा सकें। तो सावली कहती है, सूरज, जीवन में आज तुमने एक बात अच्छी कही। उसी समय खुशी खुशी सावली, जो माँ बाप वाला घर था वो सावली के नाम आ चुका था, उसके कागज देती है और जिसने लिया वहां साइन कर देती है। सूरज जब वो घर बेच देता है और सारे पैसे जुआ में हार गया। सावली के पास जब सूरज आया तो सावली कहती है, सूरज, कहाँ है वो पैसे, मुझे दो, जिससे ये छप्पर पड़ा है यहाँ पे थोड़ी सी टीन डलवा लूं या छोटा सा कमरा बनवा लूं। तो सूरज कहने लगा, सावली, वो पैसे तो मैंने जुआ में हरा दिए। सावली सिर पकड़ के रोने लगी, यही मेरे नसीब में है। वो भी दुख बर्दाश्त कर गई, दुखिया। इधर उसी समय सावली को खुशी नजर आती है, उसके गर्भ से एक लड़का पैदा होता है। सावली सारे दुख भूल के अपने उस बच्चे के पालन पोषण में लग जाती है। बच्चे को भी पाल रही, मजूरी भी कर रही, घर के सारे काम भी कर रही है। समय जब धीरे धीरे और गुजरा तो सावली के एक और बेटा होता है। 2 बेटे सावली के हो जाते हैं, लेकिन सूरज अभी भी नहीं संभला। बच्चे धीरे धीरे सावली के जब बड़े हो जाते हैं, कोई 14 साल का है तो कोई 16 साल का है, कहने का मतलब थोड़े जवान हो गए। सावली रात दिन अपने बच्चों से कहने लगी, बेटा, हम पे बड़ी गरीबी है, थोड़ी मेहनत मजदूरी किया करो। तो दोनों लड़के कहते हैं, माँ ठीक है,
एक दिन मेहनत करने गए लेकिन वो मेहनत नहीं कर पाए, हारे थके घर आके लेट गए। दोनों ने सलाह मिलाई कि जिंदगी तो गुजारनी है, माँ अकेली मेहनत करती है। तो दोनों सलाह करते हैं, भाइयों दोनों चोरी करना शुरू कर देते हैं। एक दिन जब दोनों एक घर में चोरी करने जाते हैं तो उस घर में कोई नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी। उसी के साथ में जब दोनों ने कुछ गलत करना चाहा, लेकिन वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, वहां कोई सुनने वाला नहीं। आखिरकार उस लड़की के जीवन को बर्बाद किया। दोनों वहां से धन लेके अपने घर आते हैं और बड़े आनंद से दोनों यश करने लगे, लेकिन माँ को कुछ नहीं पता था। जब जिस घर में चोरी करी वो मालिक आया, उसकी बेटी ने सारी बात बताई, लेकिन उस सेठ के यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। जब कैमरे को खंगारा गया तो सावली के ही दोनों बेटा मुजरिम पाए गए। इनके लिए बलात्कार का केस लगता है, दोनों जेल जाते हैं और अपनी सजा काटने लगे। शावली के पास में इतना पैसा भी नहीं था जो अपने बेटों से मिलाई कर लेती या उन्हें छुड़वा लेती। बच्चे दोनों जेल में हैं और सूरज दारू पीता है, जिंदगी गुजार रहा है। शावली अब एक और दुख में पड़ गई। भाइयों, शावली सोचने लगी मुझे मेहनत करके किसी तरीका से अपने दोनों बेटों को छुड़ाना है। बहुत मेहनत करने लगी, बहुत मेहनत करने लगी। लेकिन एक दिन जब 4 से 10 दिन गुजर जाते हैं, सूरज को ना तो दारू पीने को मिली, न जुआ खेलने को मिला। उसने एक सेठ के पास जाके जो सूरज का बचा कुचा घर था उसी को गिरवी डाल देता है। 6 महीने का वादा किया, जिसमें 3 महीने गुजर जाते हैं। 3 महीने में सूरज ने वो सारे पैसे जुआ में हरा दिए। वादा किया था कि मैं 6 महीने में ये अपना घर छुटा लूंगा, लेकिन 3 महीने गुजर गए, घर नहीं छुटा पाया। 3 महीने जो शेष रह गए, वो सेठ सूरज के घर आया जहां पर सावली को पाया। सावली से वो सेठ कहता है, सावली ये घर तुम्हारा सिर्फ 3 महीने के लिए तुम्हारे पास है। अगर 3 महीने के अंदर तुमने हमारी रकम हमें नहीं दी तो ये तुम्हारा घर हमारे नीचे आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पति ने ये गिरवी डाल दिया। सावली अब और चिंता में पड़ गई। पैसे तो इकट्ठे बेटों की जमानत के लिए, केस खत्म कराने के लिए इकट्ठा कर रही थी, अब उसे एक और मुसीबत ने आके घेर लिया। सावली सोचने लगी मैं कोशिश करके अपना घर बचा लूंगी, लेकिन भैया इतनी चिंतित रहने लगी। बेटों की चिंता, पति की चिंता, घर की चिंता कि घर कैसे बचाऊं। आखिरकार मेहनत करती है, इतनी मेहनत करती है, जो मेहनत कर रही थी वो सारी बेकार जाती है। सावली उतने पैसे नहीं इकट्ठे कर पाई जितने पैसे सूरज ने सेठ से लिए थे। 3 महीने के बाद वो सेठ आता है और सावली से कहने लगा, सावली आपका वक्त पूरा हो गया, ये घर खाली कर दो। लेकिन उसी 3 महीने के बीच जो सूरज था वो खत्म हो जाता है। पति भी गुजर गया। 3 महीने बाद घर भी छूट गया। अब तो सेठ ने सावली को घर से निकाल दिया। बच्चे जेल में हैं, पति खत्म हो गया, घर सेठ के नीचे चला गया। अब सावली जब घर से निकल के चली गई, अब तो रातें सड़कों पे गुजारने लगी। पेट भरने के लिए कचरे के ढेरों पे जाती है, जहां पर जे प्लास्टिक के बर्तन हुआ करते हैं, डिब्बा होते हैं, बोतल होती है और छोटे छोटे कई ऐसे आइटम होते हैं, लोहा होता है, जो बेच के कुछ पैसे होते हैं। सावली वही करने लगी। कचरे के ढेरों पे जाती है, डिब्बा, लोहा, जो भी उसे बिकने वाली सौदा मिलती है उसे उठाती और मार्केट में लेके जाती, बेचती है। चाहे 10 रुपए हो या 20 रुपए हो या 50 रुपए हो, जितने हो जाते हैं उन्हीं से रोटी लेती है, खा के रोड पे ही जीवन गुजारती है।
एक दिन सावली पेड़ के नीचे बैठी हुई रो रही है और कहने लगी, विधाता तुमने क्या लिखा मेरे जीवन में। आज मेरी 35 से 36 साल उम्र हो रही, मैंने जीवन में आज दिन तक कभी सुख नहीं जाना कैसा होता है। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। भाइयों, इसी बात को सोचते सोचते सावली प्रभु से कहती है, भगवान अब मुझ पे बुढ़ापा आ गया, अब मैं कैसे अपने जीवन को गुजारूंगी। आप मुझे इस दुनिया से ही अपने पास में बुला लो। अब नहीं मुझ में क्षमता रही ये मैं कष्ट बर्दाश्त कर पाऊं। भक्तों, रोती रही, बिलखती रही, दिमाग पे इतनी ज्यादा उसने अधिक से ज्यादा सोच लिया। उसी समय उसे दिल का दौरा पड़ जाता है और उसी पेड़ के नीचे सावली का देहांत हो जाता है। प्रिय भाइयों, उस दुखिया को जीवन में कभी सुख नसीब नहीं हुआ।